बच्चे भी ना बहुत तंग कर देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस नाश्ता तो मैंने बना दिया है, चाय भी बना दी है। अब ऐसा करती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ। लेकिन मैंने झाड़ू रखी कहाँ थी, कुछ भी याद नहीं आ रहा। एक तो मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। लेकिन जब मेरी बहन आ जाएगी ना इस घर में, तो दोनों मिलकर काम करेंगी तो मेरे लिए आसानी होगी। वैसे भी जब मेरी बहन आ जाएगी ना, तो दोनों मिलकर काम किया करेंगी, फिर मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी एक तो पढ़ रही है और मेरी सास साहिबा, वो तो हर आए दिन अपनी बेटी की तरफ चली जाती है। घर में अकेली होती हूँ। पन्नू अभी छोटी है, अपने काम नहीं कर सकती, मेरा कहाँ हाथ बटाएगी। और इनसे कई बार कहा है मुझे नौकरानी ला दे, लेकिन नहीं, ये नौकरानी अफोर्ड नहीं कर सकते और इन्हें नौकरानी के हाथ का काम भी पसंद नहीं। वैसे तो बहुत जायदादें हैं इनकी, लेकिन कंजूसी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भी ना किन बातों में पड़ गई। झाड़ू देती हूँ, ये रही मेरी झाड़ू। अब झाड़ू जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। मैं झाड़ू देती हूँ। तेरी दिल की धड़कन में रहती हो मेरी इन सांसों से कहती हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो। अरे थक गई हूँ बहुत, और झाड़ू तो मैंने दे ली। अब ऐसा करती हूँ कि मुंह हाथ धो लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ अच्छे से। अब जल्दी जल्दी मुंह धो लेती हूँ। अरे अच्छे तरीके से मुंह धो लेती हूँ। चलो, मेरा मुंह तो अच्छे तरीके से साफ हो गया, एकदम जगमग कर रहा है मेरा मुंह। ऐसे करती हूँ जाकर साबुन से तो धो लिया है। मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूँ। अब जल्दी जल्दी ये टूटी बंद करती हूँ और तौलिए से साफ कर लेती हूँ। ये रहा तौलिया, अब जल्दी जल्दी इससे मुंह साफ कर लेती हूँ। पहले तौलिए को मैं उठा लेती हूँ। आ जाओ तौलिया। हाँ, अब इस मुंह साफ कर लेती हूँ इससे, फिर मैं अच्छे तरीके से खूबसूरत लगने लगूंगी। अरे अच्छे तरीके से मुंह साफ कर रही हूँ और मैं बिल्कुल सुंदर लग रही हूँ, एकदम हीरोइन के जैसी। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब तो मैं बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हूँ। अरे अच्छे से मुंह साफ कर लेती हूँ। मुंह धोने के बाद अच्छे तरीके से मुंह साफ कर लेना चाहिए। अरे यहाँ पर पता नहीं क्या लगा है, ये मेरा मुंह अच्छे तरीके से साफ हो गया। हाँ, अब देखो कितना सुंदर दिख रही हूँ मैं। अब ये उठ जाए तो मैं इनसे बात करूँ। हाँ, ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उनके उठने का इंतज़ार करती हूँ। अरे आज तो ये बहुत देर हो गई, ये सो रहे हैं, पता नहीं कब उठेंगे तो मैं इनसे गीता के बारे में बात करूँगी। पता नहीं कब उठेंगे। वहाँ पर देवर जी भी सो रहे हैं। अच्छा है, उनके सोते हुए ही इनसे बात कर लूँगी। वैसे भी देवर जी बता रहे थे कि माँ जी 2-3 दिनों तक आ जाएगी। मैं चाहती हूँ उससे पहले मैं कार्तिक जी से बात कर लूँ। और फिर थोड़ी ही देर बाद कार्तिक भी उठ जाता है। अरे कार्तिक जी, उठ गए आप? हाँ माइला, उठ गया मैं। बहुत ही मज़े की नींद आई है मुझे तो आज। वो तो मैं जानती हूँ, आपको मज़े की नींद आई है, तभी तो इतना देर तक सो रहे थे। अब उठ भी जाएं। हाँ, उठ जाऊँगा, इतना भी क्या जल्दी है, अभी थोड़ी देर तुम्हारी गोद में सो जाता हूँ। है ना कार्तिक जी, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि अरे क्या हो गया, इतना क्यों सोच रही हो? बताओ क्या बात करनी है। हाँ, मैं वो ये कह रही थी,
कि आपको तो पता ही है कि मेरी बहन गीता कितना ज़्यादा अच्छी है, और मैं ये सोच रही हूँ कि हम शाम की शादी अगर गीता से कर दे। माँ जी आने वाली है, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा सोचा तुमने। वैसे मेरे दिमाग में भी ये था, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फिर माँ के आने के बाद माँ जी से बात करूँगा इस बारे में, लेकिन पता नहीं शाम इस बारे में। अरे आप शाम की चिंता क्यों करते हैं? शाम की चिंता बिल्कुल मत करें, शाम खुश भी है और राजी भी है। तुमसे ये बात शाम ने कही है क्या? अरे आप ऐसा ही समझ लें कि मुझसे ये बात शाम जी ने कही है। फिर ठीक है, फिर तुम टेंशन ही मत लो। माँ के आने के फौरन बाद ही मैं दोनों की बात पक्की कर देता हूँ, और फिर कुछ ही दिनों तक दोनों की शादी भी कर देंगे। अब बहुत अच्छे हैं, आई एम सो हैप्पी। आपने मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जानता हूँ बहुत खुश हो तुम। यू नो गीता बहुत अच्छी है, जब वो इस घर में आएगी ना तो देखिएगा सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और फिर दोनों खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। आज सीता बहुत खुश थी